बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। बारह 12,850 फुट बुलंद मस्तीज झील का शुमार वादी स्वात की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। वादी अनक्कर अल मारूफ ब्लू वाटर से शुरू होने वाला ये ट्रैक जानशाही के खूबसूरत मीडों से गुजरता हुआ 15 किलोमीटर तवील है। एक औसत सेहत का इंसान 2 से 3 दिन में बआसानी ये पैदल ट्रैक कर सकता है। तो चले मेरे साथ इस इलाके की तफसीली सैर और मालूमात को हासिल करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स क्या हाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू यू फ्रॉम स्वात वैली कलाम। इस वक्त हम होटल में बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और आज हम आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ब्लू वाटर वाली साइड पर और वहाँ से फिर हम जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत झील मस्तीज। तो ये पूरी टीम हमारी बैठी हुई है, सामने आपको नज़र आ रही तैयब, मोहसिन, हमजा, उस्मान और सुबहान, सलीम भाई भी साथ दिए और राशिद भाई जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। रात को हमने अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से किया था और सारी रात हम ट्रैवल करके अभी सुबह हम कालाम पहुँचे हैं। ये बड़ी अच्छी एक सर्विस है जो कि इस्लामाबाद पीर वज़ाई से रावलपिंडी पीर वज़ाई से शुरू बस कोस्टर चलती है। 1400 रुपये किराया है और सीधा आपको कालाम सुबह पहुँचा देती है नमाज के बाद। तो जो लोग आना चाहते हैं वो इस सर्विस से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। सामने रोटियां आ गई हैं जी, ये हम अभी ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आगे कुछ मिलेगा नहीं, तो यही गर्म करके हम टिन वाले सालन हैं तो यही आगे खाएंगे। क्यों राशिद भाई? ऐसे ही है जी, इसका करना इस तरह है हमने कि रोटियां यहाँ से लेकर जा रहे हैं, हम इसको पानी में भिगोएंगे क्योंकि वहाँ तक लेकर जाने में सूख जानी है। पानी में भिगोएंगे इसको और फिर इसको ऑयल लगाएंगे और तवे के ऊपर रख के इंशाल्लाह इसको गर्म करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा जी। और गाइस को मिस भी करेंगे, गाइस बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ज़रूरी सामान की खरीदारी के बाद अब हम ब्लू वाटर जाने के लिए जीप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जीप आ चुकी है हमारी और अब हम ब्लू वाटर के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से आगे इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि मस्तीज लेक तक पहुँच जाएं, वरना ना पहुँच सके तो रास्ते में कहीं पर जो है जानशाही मीडो से आगे जाकर कैंप करेंगे। तो इस वक्त हम अख्तर भाई की जीप में बैठे हुए हैं और ये हमें जानशाही मीडोज़ की तरफ यानी कि ब्लू वाटर की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहाँ से हम जानशाही मीडोज़ जाएंगे। तो अख्तर भाई जी क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है आपसे। माशाल्लाह जीप आपकी ज़बरदस्त है जी। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि जब आप यहाँ पर आते हैं कलाम तो अख्तर भाई से रब्ता करें। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूँगा आपको। बहुत ही मुनासिब पैसे लेते हैं और जो भी टूरिस्ट आता है मैं और इनका अखलाक बहुत अच्छा है, तो ज़रूर इनसे रब्ता करके आप इनको साथ लेकर जाएं। कलाम बाज़ार से ब्लू वाटर पॉइंट तक 10 किलोमीटर का फासला है। इस वक्त हम उशू के खूबसूरत जंगल से गुजर रहे हैं। देहार के घने और कदीम दरख्तों पर मुश्तमिल ये जंगल एक तरह से कालाम की पहचान है। सामने ही महोडंड और अतरोड़ को जाने वाले रास्ते जुदा होते हैं। दाएं जानिब वाली सड़क 27 किलोमीटर बाद महोडंड झील तक जाती है, जबकि फिलहाल हमारा रुख बाएं जानिब अतरोड़ की तरफ है। ये आप देख सकते हैं कि ये सैलाब आया था 28 जुलाई 2010 को अतरोड़ और स्वात ये कलाम के दरमियान।
तो इसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है वो सफ़र हुआ है। जगह जगह आपको बोल्डर नज़र आ रहे हैं, तो ये वही बोल्डर्स हैं जो उस फ्लड के ज़रिए से यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो गए और इस पूरे इलाके का हुलिया ही बिगड़ गया। वरना ये पूरा इलाका जो है बेहद ग्रीन होता था, खेत थे, यहाँ पर आबादियाँ थी, दरख्त थे, जंगल था। तो वो बिल्कुल सैलाब की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कभी कुछ मौजूद ही नहीं था। हमने आप देख सकते हैं कि किस तरह स्लाइड आई हुई है स्लोप के ऊपर। तो आप ये देखें कि ये जो वेजिटेशन है कितनी हद तक जो है वो रोकती है स्लाइडिंग को। तो जहाँ पर वेजिटेशन कम है वहाँ पर आप देखें कि उसी जगह से ज़्यादा स्लाइड्स आ रही हैं। इस वक्त हम अतरोड़ जाने वाले पुल के करीब हैं। हम यहाँ से पुल को क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि दाएं जाने बाद ये अनक्कर यानी ब्लू वाटर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये अतरोड़ जा रहा है पुल और अब हम जो है वो राइट को अंद्राब वाली रोड के ऊपर ब्लू वाटर की तरफ जो है वो मुड़ गए। सामने खूह या अंद्राब झील से आने वाला नाला बह रहा है, जिसके नीले पानियों की वजह से इसको ब्लू वाटर के नाम से याद किया जाता है। हाँ भाई, सारे एंजॉय कर रहे हैं जी। गाइस क्या हाल है जी? गाइस नहीं आई है जी, नींद आई हुई है। गाइस को मिस कर रहे हैं सारे, इसको मिस कर रहे हैं। नींद आ रही है जी। यूं भाई सुभान और नुमान जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं ब्लू वाटर में और गाइस अभी हम कहीं और जा रहे हैं। देखें जी, इधर ये हम जा रहे हैं जी मस्ती लेक पे जी। ये आप इम्तियाज की नकलें कर रहे हैं? नहीं नहीं जी। ब्लू वाटर तक सड़क बन जाने की वजह से अब आप यहाँ पर हर तरह की गाड़ी में आ सकते हैं। ब्लू वाटर में अब तेजी से होटल्स भी बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रात क़याम भी किया जा सकता है। सामने कैंपिंग पॉड्स और ग्लैम्प्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ब्लू वाटर और यहाँ पे अभी हम सामान उतार रहे हैं अपना और यहाँ से हमारे ट्रैक का आगाज़ होना है। ये सामने आपको जो नाला दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाटर है और इसके ऊपर जो पुल दिखाई दे रहा है इसी को क्रॉस करके राइट साइड में जंगल में हम जाएंगे मस्तीज बांडा की तरफ और यहाँ पर पहले जानशाही मीडोज़ आएंगे, फिर मस्तीज बांडा और फिर मस्तीज लेक। जबकि जो बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है ये जाता है अंद्राब या खूह लेक को, और जो कि यहाँ से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर है अभी आगे। तो अभी हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है, तो इससे पहले हम दुआ कर लेते हैं ताकि सफ़र खैरियत से गुजरे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का नाम लेकर 15 किलोमीटर तवील और पुरमुशक्कत ट्रैक का आगाज हुआ। शुरू में तो तमाम टीम मेंबर्स इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ब्लू वाटर पर बने फुट ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अब मस्तीज झील के ट्रैक का आगाज हो जाता है। तो अभी हम पुल क्रॉस करके जो है ब्लू वाटर की दूसरी साइड पर आ गए और सामने आप देख रहे हैं कि ये अंद्राब वाला नाला है, जबकि अभी हम राइट साइड वाले नाले में जा रहे हैं जो कि मस्तीज बांडा और मस्तीज लेक को जाएगा, जिसको पर्ल लेक भी कहा जाता है। तो चले हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान। तो आज हम आपको मस्तीज लेक का खूबसूरत
ट्रैक जो है वो दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि ब्लू वाटर में अभी कुछ जो हैं वो ज़िप लाइन्स भी लग चुकी हैं। तो जो टूरिस्ट यहाँ पर आकर ज़िप लाइन को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये हमारे बाकी साथी जो हैं जंगल में जा रहे हैं ट्रैक पर जानशाही मीडोज़ की तरफ। तो लेट्स मूव। इस ट्रैक का शुरू का अच्छा खासा हिस्सा बाइक पर भी कवर किया जा सकता है, लेकिन पुल ना होने की वजह से गाड़ियां जीप नहीं आ सकती। जानशाही मीडोज़ और मस्तीज लेक की तरफ जाते हुए शुरू में ये रास्ता जंगल में से गुज़रता है। बड़ी खूबसूरत पगडंडी है, इस पर आप बाइक भी ला सकते हैं, लेकिन चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं रास्ते में जंगल में दरख्तों की जो लकड़ी है उस पर वारदात डालने की ये जगह है। ये बिल्कुल स्लोप स्ट्रेट नज़र आ रहा है और वाज़े तौर पर ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ से बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स जो हैं वो नीचे तक काट कर जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं और ख़ुद ब खुद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे जो है वो पहुँच जाते हैं। तो ये देखें कई लॉग्स यहाँ पर काटे हुए हैं। यहाँ पर तो मुझे कई 100 साल पुराने दरख्त भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बता दें सर कौन से? हाँ, दरख्त ज़्यादातर जो है यहाँ पर देयार और कायल भी नज़र आए हैं। देयार ज़्यादा है यहाँ पर, तो देयार की लकड़ी आपको पता है कि बहुत कीमती है। तो सलीम भाई आपके सामने ही है, देखें जी कितने बड़े बड़े दरख्त लोगों ने काट दिए हैं यहाँ पर। सर मैंने पहले भी कहा है कि हमारी नस्ल जो आने वाली है ना वो इन दरख्तों को देख भी नहीं सकेगी, सिर्फ ये कहानियों में रह जाएगा। ऐसे ही है कि हमारी कौम कि हमारे मुल्क में इस तरह के दरख्त थे, सोना था, मतलब है कि ये हमारे मुल्क का जेवर है और ये मकामी लोग इसको तबाह कर रहे हैं। ये देखें कितना कत्लेआम हुआ है। ये देखें ना, बिल्कुल ये तो कई 100 साल पुराने दरख्त जो हैं इन्होंने काट कर बिल्कुल बर्बाद कर दिए। ये देखें इसके जो है स्टम्प से अंदाज़ा हो रहा है, स्टम्प कटिंग की है बिल्कुल। और ये देखें ये आपके सामने कितना बड़ा दरख्त जो है बिल्कुल काट कर उसको कत्लेआम जारी है यहाँ पर दरख्तों का। ये आप देख सकते हैं कि जो स्टंप हैं पूरे जो लॉग कटिंग की गई है इसमें आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं दरख्तों के ये, और ये ग्रोथ रिंग्स कहलाते हैं और इनकी स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसकी मदद से आप दरख्त की एज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक साल में ये एक रिंग बनता है, तो जितने भी रिंग्स होंगे सेंटर से उसके आउटर जो है वो रेडियस तक वो आप काउंट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि दरख्त की उम्र जो है वो कितनी थी। इसी तरह अगर इनकी जो स्पेसिंग है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को बताती है, यानी कि अगर स्पेसिंग क्लोज़ है तो इसका मतलब है ड्राई ईयर्स थे, और अगर स्पेसिंग जो है वो वाइड है तो इसका मतलब ये है कि वेट ईयर से बारिशें वगैरह काफ़ी होती रही हैं। ये सामने दरख्त देखें, कम से कम ये 300 से 400 साल पुराना दरख्त है। इसके सरकमफ्रेंस से अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आऊँगा अगर ज़िंदगी रही तो ये यहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस इस एरिया में हो रहा है, इट इज़ अलार्मिंग एंड द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ KPK शुड पे हेड टू this immediately to save the forest and save the environment and save the lives. So it is very much necessary to pay utmost attention to this issue. One more murder of a very ancient tree. ये इस कैबिन को बनाने के लिए आप देखें कि कितने दरख्तों का कत्लेआम किया गया। छोटा सा कैबिन बनाया गया, लेकिन इसमें पूरे लॉग्स ही लगा दिए इन्होंने। जी उस्मान, सुबहान, तैयब और मौसम कैसा लग रहा है ट्रैक? बहुत अच्छा ट्रैक है। ईजी है, मुश्किल तो नहीं? आने के भी काबिल है और देखने के भी। हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर आना चाहते हैं मैं बता दूं
कि जब आप नीचे से चलेंगे, जहाँ से आपको जीप उतारेगी, ब्लू वाटर से जानशाही तक पानी नहीं है, तो अपनी बॉटल्स जो हैं वो ज़रूर भर लें ताकि रास्ते में आपको जो है वो प्यास ना लगे, क्योंकि धूप तेज़ होने की वजह से फिर प्यास बहुत लगती है। इन कटे हुए दरख्तों को देखकर और इस तेज़ी के साथ होती हुई डिफॉरेस्टेशन को देखते हुए दिल दुख किया इधर आकर, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से महकमा जंगलात KPK पर लानत भेजता हूँ कि जो ये खामोश तमाशाई बनी हुई है और यहाँ पर जंगलात का कत्लेआम हो रहा है और ये चैन की नींद जो है वो सोए हुए हैं। ज़ाहिर है इनका शेयर भी बीच में होता है, तभी ये इनकी मर्ज़ी के बग़ैर और इनके ताउन के बग़ैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तकरीबन जंगल सफाया कर चुके हैं। तरीक़ा वारदात ये है कि पहले दरख्त का छिलका उतार देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी छाल जब उतर जाती है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, फिर उसको गिरा देते हैं और आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये चोरी जो है, मेरी आला हुकाम से गुजारिश है इस व्लॉग के तवसत से कि जानशाही के इस इलाके में इस सदियों पुराने खूबसूरत जंगल को बचाया जाए और महकमा जंगलात के इस इलाके में तैनात अफसरान के ख़िलाफ़ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और इनको निशान इबरत बनाया जाए ताकि लोग जो हैं उनको भी समझ आए और ये जो है हमारा कीमती विरसा जो है मुल्क का, ये बच सके और जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो कि ग्लोबल कंसर्न है, वो उस पर भी काबू पाया जा सके। वैसे ही आलमी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको मज़ीद बढ़ाने में यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो किस कदर सरगर्म अमल हैं। तो ये भी हम काफ़ी सख्त चढ़ाई चढ़ कर आए हैं, बहुत टफ चढ़ाई है, तो पानी ज़रूर रखें साथ। तो ये पहला चश्मा आया रास्ते में जिसका भी हम पानी पी रहे हैं। ऐसा कमाल पानी और इतना ठंडा पानी, माशाल्लाह, इतना मीठा पानी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें जो है दी हैं, जिनका हम शुक्र अदा नहीं करते, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज जब ये चढ़ाई चढ़ कर हम गर्मी में आ रहे थे तो तब मुझे पता एहसास हुआ कि इस पानी की क्या वैल्यू है। तो ये आप पानी जब भी आए तो इस चश्मे से ज़रूर। सर जायके में कैसा है पानी? जायके में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस वक्त हम जानशाही मीडोज़ की तरफ जाते हुए रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं। तो रास्ते में एक मुकामी दोस्त हमें मिले हैं, बख्त रवान साहब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के मुकामी लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं, जो बांडों में लोग रहते हैं। इन्होंने हमें चाय, लस्सी और दूध की ऑफ़र भी की है। तो और दूसरा इन्होंने जो हमारे साथ बैग उठा के लाए हैं वो, दूसरी बात ये है कि देखें बैग उठाकर भाई साहब ये ऊपर तक और ये स्टीप रास्ते पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ से, तो हर बंदे के बस का काम नहीं है। तो मुकामी लोगों की एक हिम्मत है। तो आप जब भी इधर आएँ तो बड़े बेखौफ होकर आएँ, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। जी बख्तरवान भाई, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग हमारा मेहमान है यार, कोई परेशानी मत लो। ये रास्ता है ना, बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई भी परेशानी नहीं मेहमान लोग। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग कह रहे हैं जी कि पश्तो में क्योंकि झील को डंड कहते हैं कि डंड में रात ना गुजारें, इसकी क्या वजह है? कोई टेंशन नहीं यार। अच्छा, कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन। आप तो काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अरशद भाई रास्ते में मैंने इनसे पूछा, यही डिस्कशन हो रही थी, तो ये कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, रह सकते हैं, मसला नहीं है। कहते हैं ना जिन परी होती है, नहीं नहीं, वो अकेले एक आदमी होते हैं ना, उसको डराते हैं। ज़्यादा 10 बंदों को क्या डराएंगे? ये कह रहे हैं जी आप जाएंगे वो आपसे खुद डर जाएंगे। माशाल्लाह पूरी फौज है आपकी। कोई परेशानी मत लो। बहुत ज़्यादा चढ़ाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही घने जंगल में है, तो डायरेक्ट धूप से बच गए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हाइट पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। ख़ासकर जो 3 टाइप्स है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, UVA, UVB और UVC। तो यहाँ पर जो है वो UVB की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से सन बर्न हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जंगल की वजह से हम उससे काफ़ी हद तक महफूज हो गए हैं। वो सलीम भाई भी नीचे से आ गए हैं। मैं सलीम भाई सबसे आखिर में इसलिए आ रहे हैं ताकि पीछे कोई साथी रह ना जाए
हौसला बढ़ाते हुए सबका। तो बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि मीट द स्टीपनेस विद स्टेडीनेस, तो उसी पर अमल करते हुए हम स्लो एंड स्टेडी जो है वो चलते आ रहे हैं और हमने बहुत कम वक्फा किया। क्यों सलीम भाई? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत शुक्रिया। आप जैसे हो तो फिर नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने हिम्मत की है जी। और इतना वज़न उठा के इस चढ़ाई पे चढ़ना नामुमकिन काम है। आजकल जवान लड़के नहीं चढ़ सकते यहाँ पर। ये दरख्त देखें जी, इसका सरकमफ्रेंस से अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि कई सौ साल पुराना दरख्त है। साथ ही हमज़ा खड़ा हुआ है, उसका साइज़ और दरख्त के साइज़ का कंपैरिजन करें तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि दरख्त कितना बड़ा है साइज़ में। ये आप देख रहे हैं कि जो कॉनिफर्स हैं उनकी रूट सिस्टम बहुत बड़ी बड़ी रूट्स हैं। इन्होंने सॉइल को कैसे बाइंड करके रखा हुआ है। तो अगर ये दरख्त काट दिए जाएंगे और डिफॉरेस्टेशन इसी तरह जारी रहेगी तो इनकी जो रूट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और ये जो सॉइल की बाइंडिंग है ये लूज़ हो जाएगी। हल्की सी बारिश से भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दरियाओं में सिल्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हैं जी ड्रॉबैक्स डिफॉरेस्टेशन के। ये तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अगर मैं गिनवाने लग जाऊँ तो ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि हमें इस डिफॉरेस्टेशन के पेस को रोकना है और एफॉरेस्टेशन करनी है। लेकिन ये जो दरख्त लगे हुए हैं ये तो इतने कदीम दरख्त हैं, जिस तरह कई सेंचुरीज़ और डिकेड्स पुराने हैं, तो इनको दोबारा इंसानी लाइफ में यहाँ पर देखना नामुमकिन है हमारे लिए। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए, ख़ासकर हुकूमत KPK को, कि इन दरख्तों की हिफाजत करे, जंगलात की हिफाजत करे और कानून की जो है अमलदारी को यकीनी बनाए ताकि जो लोग दरख्त काट रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। ये देखें वेजिटेशन के डेड ऑर्गेनिक मैटर की थिक लेयर मौजूद है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। इसको मल्च कहा जाता है और इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक बहुत ही अहम रोल है। ये जो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, उसकी एब्जॉर्बेंस को सॉइल में बढ़ाती है और सॉइल की मूवमेंट को, सॉइल क्रीपिंग को, सोलिफ्लेक्शन को, मड फ्लो को, सॉइल फ्लो को, रेगुलर स्लिप को रोकती है। तो जब दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर है कि ये जो मल्च मैट बिछा हुआ है कुदरती तौर के ऊपर फ़र्श बना हुआ है जंगल का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ नुकसानात, वो इससे जो है वो क्या क्या होंगे, ये सोच कर ही जो है हम इंसानी जो है वो अकल जो है हैरान रह जाती है कि हम अपने हाथ से जो है वो अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं और ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम रिज पर पहुँच गए हैं और अब जानशाही मीडोज़ बिल्कुल करीब है। ये जहाँ से आप खड़े हैं इसके बिल्कुल पीछे इस वाली साइड पे भी हम जंगल क्रॉस करके मीडोज़ में दाखिल हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह मीडोज़ को क्रॉस करते हुए हम जो है वो बेस में पहुंच जाएंगे मस्तीज बाड़ा में, जहाँ से तकरीबन 1000-1500 फुट की चढ़ाई है और फिर आप मस्तीज लेक या पर लेक पर पहुंच जाएंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ स्वात वैली। अभी हम जानशाही मीडोज़ की तरफ आप नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एकदम हाइट गेन की थी, रिज पर पहुँचे, शॉर्टकट लगाया था असल में, क्योंकि जो मेन रास्ता था वो बहुत ज़्यादा लंबा था। कम से कम 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ा है शॉर्टकट में और उसमें। लेकिन शॉर्टकट ने जो है वो वाकई धुआं निकाल दिया क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई थी एकदम ही। और इसके बाद अब हम उतराई उतर रहे हैं। जंगल देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त जंगल है देयार का। और इसके अलावा इसमें और भी ब्याड़ के दरख्त भी हैं, इसके अलावा कायल के भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो देयार की है। और जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं जंगल की खूबसूरती मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। हाँ भाई सही है, मौसम उस्मान ठीक हो, सारे मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त, चलते जाओ, शाबाश। इस वक्त हम एक्चुअली जानशाही मीडोज़ के जो ऊपर मौजूद जंगल है उसमें से गुज़र रहे हैं और जानशाही मीडोज़ हमारे अभी राइट साइड पे इस तरफ है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले ये ऊपर वाला जो जंगल वाला पोर्शन है ये बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ अमूमन लोग कम आते हैं, तो हमने सोचा कि पहले इस एरिया को कवर किया जाए, फिर बाद में जाके आगे मीडोज़ को भी हम देखते हैं। तो
बच्चा पार्टी अभी यहाँ पर पहुँची है, रेस्ट कर रही है। हाँ भाई तैयब अकेले अकेले क्या खा रहे हो यार? कुछ भी नहीं, मैं काफ़ी कोई है चीज़ तो निकालो खाने की। चले जी सलीम भाई फिर निकले। वैसे तो यहाँ से उठने को दिल ही नहीं कर रहा जी, दिल कर रहा है कि सो जाए। इसमें खाने पीने की चीज़ें टूट जाएंगी, उससे पेट नहीं लगा। वो दे दो मुझे। चलो जी उठे उठे, जो लेट हो रहे हैं चले। जी अरशद भाई, मुझे तो वो आप वाली बात लग रही है कि जानशाही मेडोज। जी जानशाही मीडोज हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो कल वापसी पर हम उसको देखेंगे, क्योंकि हमने जो है शॉर्टकट रास्ता लिया था, तो वो जानशाही मीडोज के ऊपर जो जंगल था उसके बीच में से हम चूँकि गुजर कर आ गए और काफ़ी आगे आ गए, तो वो जो है वो हमारे अब राइट साइड पे काफ़ी पीछे रह गए। पर सोना साथी बहुत है। ऐसा ठंडा पानी कि फ्रिज में जो फ्रीज़र में पानी होता है वो भी इस तरह का नहीं होता, और दांतों को लग रहा है जी, इतना ठंडा है ये। अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं, रेस्ट करेंगे। पानी भरा है यहाँ पे बॉटल्स में, पिया भी है थोड़ा सा। लेकिन एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये बुज़ुर्गों के काम चेक करें जी, ये दोनों। ये ज़ाहिर है जी, अल्ट्रा वाइलेट रेडिएशन इतनी तेज़ है कि अगर डायरेक्ट धूप में हम बैठे तो हमारा तो नाक मुंह जल जाएगा, तो इसलिए हमने आर्जी एक शेल्टर बना लिया। और ये जी मुंह कौन छुपा रहा है? ये तैयब दौरान ट्रैकिंग देखें जी, बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान जो है ना मेंटली तौर पे डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजा ये निकलता है कि जब मेंटली डाउन होता है तो फिज़िकली जितना मर्जी वो स्ट्रांग हो वो नहीं चल पाता। तो अब चूँकि लोगों ने हमें काफ़ी डिस्करेज किया है, क्योंकि एक तो लोग यहाँ पर जो है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और क्या होगा, तो उस वजह से रात के भी हम जागे हुए हैं। तो अभी अपने बांडे पर पहुँचना है, तो मैं अभी सबको यही कह रहा था कि हिम्मत नहीं हारनी है, आपने अपना जो है मोराल बुलंद रखना है, क्योंकि अगर आप अपना मोराल डाउन कर लेंगे तो फिर आप जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ जवानों, सबसे बड़ी बात होती है कि ज़हनी तौर पे आपने मजबूत रहें। मजबूत है ज़हनी तौर पर, चलेंगे ना इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है जी, और ये ख़ासकर यहाँ पर जो है ये मस्तीज वाला नाला एक गॉर्ज बना रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें फिर दोबारा चढ़ाई चढ़ना पड़ गई है और ख़ासी मुश्किल लग रही है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं। और सलीम भाई भी पीछे आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वज़न भी उन्होंने उठाया हुआ है।
बहुत ही बड़ी वाटरफॉल है जी माशाल्लाह। देख सकते हैं आपके मस्तीज बांडे से आने वाली जो स्ट्रीम है वो कितनी बड़ी वाटरफॉल बना रही है। अभी वो जो सामने बर्फ़ नज़र आ रही है, इस स्ट्रीम के ऊपर ग्लेशियर नज़र आ रहा है, छोटा सा स्नो बैंक, उसको हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे इस नाले के, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई पुल मौजूद नहीं है। जल्दी निकलो, ऊपर से पत्थर आते हैं, बर्फ है ना, यहाँ से ठहरना नहीं है, जल्दी निकल लें। ये स्टिक उठा लेना सामान, मौसम की दे देना, जल्दी निकलो, बस मैं देख रहा हूँ तुम लोग निकलो यहाँ से। अचानक बर्फ पे पत्थर आते हैं स्पीड में। अभी हमने इस ग्लेशियर को क्रॉस करना है और दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि जिस साइड पे हम हैं यहाँ से कोई आगे रास्ता नहीं है जाने का अब। लेकिन ये ग्लेशियर के नीचे से बहुत ख़तरनाक और तेज़ नाला बह रहा है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको खैरियत से पार पहुंचा दें, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है, रात भी गुजारनी है और यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं। तो बस अल्लाह पे तवक्कल करके बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के हम अब दूसरी तरफ जो है वो निकलने लगे। ओए यहाँ से आओ, सीधा आओ, इधर से सीधा आओ उस्मान, सीधा आओ, सीधा आओ। भैया जल्दी आना, बीच में से आओ ना यार, राइट से आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। इधर ओए राशिद भाई, यहाँ से स्लिप हुआ है तो सीधा बर्फ नाजुक है, रास्ता बनाए पाँव से, रास्ता बनाए स्टिक से। क्या वेट करें, वेट करो, स्लिप हो गया, चले चलो। रात का अंधेरा तेज़ी से फैल रहा है और अभी तक हम अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच सके, क्योंकि रास्ते में बच्चे को जो हैं बर्फ़ पे परेशान हो गए थे, स्लिप हो रहे थे। तो अभी नमाज़ पढ़ी है ज़ोर असर की मिला के, बस अभी ये आखिरी चढ़ाई है, तो ये चढ़ने लगे हैं। दुआ करें कि जल्दी से हम खैरियत से पहुँच जाएँ, तो फिर आपको कैंप साइट पर जाकर दिखाते हैं कि कैसी कैंप साइट है, अभी जो हमने भी नहीं देखी। तो पहुँचते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती है। रात होने को आई, मगरिब के बाद का वक्त है, लेकिन अभी तक हमारी मंजिल नहीं आई और सारे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हिम्मत भी जवाब देती जा रही है सबकी, ख़ासकर जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो देखें अब कितनी दूर है, अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है हमें। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हम रास्ता भी भूल गए थे और कोई रास्ते में आबादी भी नहीं थी और बिल्कुल रात को अंधेरा हो चुका था। एक सबको दे दे, लाइट जो है एक सबको दे दे, हाथ में दे दे, तय कर रहे थे। अब जाकर हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे और अभी हमने ये टेंट इस्टेब्लिश किया, अपना इरेक्ट किया है और अब खाना खाने लगे हैं। हलीम जो हम इस्लामाबाद से लाए थे डिब्बे में पैक जो होती है वो अभी हम खाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह हम जाएंगे झील के ऊपर, यानी कि मस्तीज लेक के ऊपर, और वाटरफॉल आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हम खाना खा कर अब सोने लगे हैं, क्योंकि अब और हिम्मत नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो जुड़े रहे वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ। मिलते हैं अगली एपिसोड में मस्तीज झील के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।